Aziz Talbat, Assalamu alaikum. I'm your host, Professor Muhammad Akbar Ali, and you are watching your favorite ELT channel. अज़ीज़ तलबा तलबात, आज के इस लेक्चर की खसूसियत ये है कि आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम मैंने 10 मिनट सीरीज़ रखा है। मतलब ये कि इन लेक्चर्स में आप 10 मिनट के लेक्चर्स को सुनेंगे और हर लेक्चर में हम इंग्लिश लिटरेचर की कोई एक स्टेज को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसका अंदाज़ इस तरह से होगा कि इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एक दफ़ा देखने के बाद कभी भी भुला नहीं सकेंगे। ये ख़ासकर उन कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है जो कि इंग्लिश के लेक्चर्स के लिए FPSC या PPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आपको पता है कि ये पोस्टें काफ़ी अरसे के बाद अनाउंस हुई हैं और इसमें कैंडिडेट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको बहुत लगन और मेहनत से काम करना होगा, हर एक चीज़, हर एक एरिया को कवर करना होगा। और आप जानते हैं कि इस दफ़ा जो एग्ज़ाम है वो शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs की शक्ल में होगा, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है इंग्लिश लिटरेचर से लिया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस 10 मिनट सीरीज़ के लेक्चर में रोज़ाना की बुनियाद पर आपको लेक्चर जो है वीडियोस में देखने के लिए मिलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक दफ़ा इस लेक्चर को देखने के बाद इसको अच्छी तरह से ना सिर्फ ज़हननशीन कर सकेंगे बल्कि मुस्तक़बिल के लिए आप इनको अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने की शक्ल में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो चलते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ। इसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम इंग्लिश की लिटरेचर के आगाज़ से अब तक पूरे जो एरियाज़ हैं, जो एराज़ हैं या एजिस हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर दोबारा बताता चलूँ कि इस सीरीज़ का नाम जो है 10 मिनट सीरीज़ है और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है और इंशाल्लाह सीरीज़ चलती रहेगी और आपके एग्ज़ाम होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। अज़ीज़ कैंडिडेट्स, यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि हमारे 10 मिनट सीरीज़ के जो लेक्चर्स हैं ये तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड हुआ करेंगे और अगर आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं और हमारे साथ इस लेक्चर्स में शामिल होना चाहते हैं तो आपने बस एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है। इससे ये होगा कि हर नए आने वाले जो लेक्चर्स हैं या वीडियोस जो हैं उनकी मालूमात की फ़राहमी यूट्यूब वालों की ज़िम्मेदारी हो जाएगी और आपको इसके नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं आगाज़ की जानिब। लेट्स स्टार्ट। अब इस में हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो लेक्चर इन इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। 10 मिनट सीरीज़ का नाम है और मैं हूँ आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली। मेरा तारुफ आपके सामने आपने पढ़ लिया था और जो टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे द इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि लिटरेरी पीरियड्स होते क्या हैं। लिटरेरी पीरियड्स आर स्पैन्स ऑफ टाइम फॉर लिटरेचर दैट शेयर्स इंटेलेक्चुअल, लिंग्विस्टिक्स, रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। इसकी डेफिनेशन के बाद जो हम पीरियड को कवर करेंगे आज द क्लासिकल पीरियड है। इसका आगाज़ आपके सामने है। दिस पीरियड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 फर्दर पीरियड्स। नंबर 1 होमेरिक और हेरोइक पीरियड। नंबर 2 क्लासिकल ग्रीक पीरियड। नंबर 3 क्लासिकल रोमन पीरियड एंड नंबर 4 पैट्रिस्टिक्स पीरियड। तो चलते हैं सबसे पहले होमेरिक और हेरोइक पीरियड की जानिब। The classical period is the main heading of this
lecture. Subheading is Homeric or Heroic period. यहाँ पे बताया जाता है जी ग्रीक लेजेंड्स पर फास्ट अलॉन्ग ऑरली, यानी इस ज़माने में जितना भी काम हुआ था वो ज़बानी तौर पर हुआ था। इसमें सबसे पहले जो अहम काम है वो होमर का है, जिसका नाम इलियड है और ओडेसी है। इस पीरियड में हमारे पास जो मेन फिगर है वो होमर है। ये तस्वीर आपके सामने है। तो इसके काम को देखते हैं होमर ने क्या कुछ किया। होमर के सो मशहूर फेमस जो है वो इलियड है। इसमें क्या है जी, द इलियड इज द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर। द ट्रोजन वॉर बिगेन व्हेन पारिस, a Trojan prince, visited a Greek king, Menelaus. During his visit, Paris seduced Menelaus' wife, escaping with her and returning to Troy. As a result, यानी मुख्तसर ये है कि एक औरत की कहानी है, और एक औरत से मुतल्लिक है जिसका नाम हेलन है। इस कहानी में एक किरदार है जिसका नाम है पेरिस। पेरिस जो है उसने ड्यूरिंग विजिट एक ग्रीक किंग जो है जिसका मेनेलस नाम था और उसकी वाइफ का नाम हेलन था, उसके यहाँ विज़िट की, और विज़िट के दौरान उसने उसको सेड्यूस किया। सेड्यूस करने के बाद उसको अपने साथ ले गया। इस तरह जो मेनेलस से उन्होंने एक आर्मी को मेंटेन किया, बनाया, और बनाने के बाद जो है ट्रॉय जो कि पारिस की जगह थी जहाँ पर प्रिंस था, उस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद उसको सीज किया, और सीज करने के बाद जो है काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद जो है उसने हेलन को वहाँ से आज़ाद करवाया। आपको पढ़ के बता देता हूँ। एज अ रिजल्ट मेनेलस रील्ड अप his fellow Greek kings, raised an army, and set sail for Troy to reclaim his wife. The story follows the Greek army as they lay siege to Troy for 10 long years and raises thematic questions as to value of honor and glory and the role of warfare in the human society. ये उसने हमें मैसेज दिया था। दूसरी इसकी जो स्टोरी है उससे कदर मुख्तलिफ है, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते चले जाएँ। ये हेलन ट्रॉय जो है एक उस दौर का एक फिगर बन चुकी है, और आज भी हेलन के नाम से आप जानते हैं कि ये मंसूब बहुत सी रिवायतें हैं। नेक्स्ट द स्टोरी इज़ द होमर्स ओडेसी। ओडेसी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रीवियस स्टोरी। इन दिस स्टोरी व्हाट हैपन्स on the other hand, it's a very different tale. The Odyssey follows the journey of Odysseus, one of the Greek soldiers, as he attempts to return home from the war. ये एक ओडेसिस नामी शख्स की गिरद घूमती है। इसने क्या किया कि वो वॉर से फ्ली कर दिया और समंदर के रास्ते से निकल गया। ड्यूरिंग हिज जर्नी ओडेसिस ऑफेंड्स द सी गॉड पिसीडोन। ये आपके सामने इसकी शक्ल है। इसको उसने ऑफेंड कर दिया, नाराज़ कर दिया। एंड पनिश्ड विद अनदर डिकेड ऑफ ट्रायल्स। उसको वो एक और दाही की तरह जो है मुश्किलात में गुजारना पड़ी, और फाइनली जो है इसका एंड हो जाता है। इसमें सी ऑफ गॉड ओडेसिस उसकी जर्नी इसकी बात की गई है। आखिर में बताते हैं कि ओडेसिस कंसिडर थीम्स सच एज द रोल ऑफ मैट्रन इन द सोसाइटी एंड द रोल ऑफ ईगो इन द फेस ऑफ फेटेड इवेंट्स। यानी इसमें इन बातों को डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर आपको बताते चले कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। नेक्स्ट पीरियड इज़ क्लासिकल ग्रीक पीरियड, जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 10 मिनट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे इन फिगर्स को जिनके नाम आपके सामने मौजूद हैं, तस्वीरें भी आपके सामने मौजूद हैं। गॉर्जियस है, एशप है, प्लेटो है, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, यूपिडिस, हेस्पेकल्स। इन सब को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आप इतनी देर में इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि आने वाले लेक्चर से हम मज़ीद बेहतर तरीके से आपको पेश कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।